Hello students, today we will start chapter 7 that is coordinate geometry. आपने 9th क्लास में जो हमारा चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था कि हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन, कि हम किसी पॉइंट की जो पोजीशन है एक्स वाई प्लेन में कैसे लोकेट करते हैं। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। मतलब कि हमने किसी की प्लॉटिंग देखी थी, जैसे कि मान लेते हैं कोई पॉइंट है हमारा एक्स कोमा वाई, ए पॉइंट, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक, तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती थी फ्रॉम द वाई एक्सिस, यानी कि इस वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस, यानी कि इसको हम क्या बोलते थे, एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर हम इसको बोलते थे एब्सिसा। इस वाले डिस्टेंस को, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, इस वाले डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, एब्सिसा, या फिर हम बोलते थे एक्स कोऑर्डिनेट। इसकी वैल्यू हमेशा किसकी इक्वल होगी, अगर ये 2,3 है तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, वाई कोऑर्डिनेट, या फिर इसको बोल सकते हैं ऑर्डिनेट। इसके कुछ नाम थे जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे, कि उसमें सिंपल आता था 2,3 बताओ इसका एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो हम सिंपल बताते थे जो एक्स वाला पहले, क्योंकि एक्स और पहले एक्स लिखा जाता है फिर बाद में वाई। फर्स्ट हमारा क्या होता था, एब्सिसा, सेकंड हमारा क्या होता था, ऑर्डिनेट। ठीक है, लोकेट करना इसमें हमने देखा था 9th में, इसको कैसे लोकेट करते हैं किसी भी पोजीशन को। तो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कैसे लोकेट करते हैं। जैसे कि कोई हमारा पॉइंट है 4,5, इसको हमें लोकेट करना है एक्स वाई प्लेन में। तो कैसे करेंगे, ये हमारे प्लेन होते थे ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये 0,0 होता था हमारा, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 4। तो हम एक्स इज इक्वल टू 4 की एक लाइन ड्रॉ करते थे, ये वाली जो ऐसे जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, 5, तो y इज इक्वल टू 5 की एक लाइन ड्रॉ करते थे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते थे। ये पॉइंट हमारा क्या होता था, 4,5। तो इस पॉइंट की अगर आप डिस्टेंस देखो y एक्सिस से कितनी है, ये 4। इस पॉइंट की x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, ये वाली तो डिस्टेंस होगी, ये किसकी इक्वल होगी, 5 के। क्लियर है ये इतना आपको। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फर्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज आएगी वो टोटली बेस्ड आएगी हमारे डिस्टेंस फार्मूले पे। अब ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, यानी कि अगर हमें दो पॉइंट कोई गिवन है, मान लेते हैं एक पॉइंट है हमारा 1,2, इन दोनों के पॉइंट की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, उसको हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमारा एक फार्मूला है जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला इट इज़ यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मान लेते हैं कुछ रैंडम हमारे दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है हमारा ए, इसके कोऑर्डिनेट से x1, y1। सेकंड हमारा पॉइंट है बी पॉइंट, इसकी कोऑर्डिनेट से हमारे x2, y2। अगर हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इसको हम अभी मान लेते हैं क्या है हमारा डी, डिस्टेंस निकालनी है, तो इसका सिंपल फार्मूला है हमारा डी इज इक्वल टू आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है, इससे जब हम यूज़ करेंगे तो और थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम ओरिजिन से किसी पॉइंट के डिस्टेंस निकालते हैं, मान लेते हैं हमारा जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है, ए पॉइंट x, y, ये ओरिजिन है हमारा 0,0 और ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा ओ पॉइंट है। अगर हमें किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो फिर भी यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं x
2 की वैल्यू x है, x1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 0। ऐसे ही y2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा, और y1 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो d इज इक्वल टू कितना आएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि जो हमारी d की वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये किसके लिए वैलिड होगा हमारा, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वैसे हमारा ये सिंपल ही हमारा फार्मूला है, मेन फार्मूला, ठीक है, क्लियर है। तो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। हमें 2 पॉइंट गिवन है ए एंड बी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इन दोनों के बीच की हमें क्या करनी है, सिंपल डिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो सिंपल पहले हमें इसको मान लेते हैं, ये हमारा क्या है x1 है और ये क्या है हमारा y1, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। कुछ भी मान सकते हो आप, इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें किसी को भी आप आगे पीछे कर सकते हो, y1 माइनस y2 कर दो, आंसर सेम ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है हमारा स्क्वायर है। x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर, y2 कितना है 1, y3 कितना है हमारा 3, इसका भी क्या आएगा स्क्वायर, इसका क्या आएगा हमारा अंडर रूट, यानी 2 का स्क्वायर और यहाँ पे हमारा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और ये भी कितना होगा 4, यानी कितना आएगा 8 अंडर रूट 2, यानी कितना आएगा 2 अंडर रूट 2, इतनी यूनिट्स। क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं बताया कि ये मीटर में है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, तो सिंपल हम यूनिट्स लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर है क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट सिंपल है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स गिवन है, उनके बीच की क्या निकालनी है हमें, डिस्टेंस निकालनी है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, इसमें थर्ड पार्ट में कैसे होगा। थर्ड पार्ट सिंपल, फिर इसको ऐसे ही मानना है, इसको हम x1, इसको y1, इसको x2 और इसको क्या मानेंगे हम y2। फिर डिस्टेंस फार्मूला है हमारा। और जब भी आप बोर्ड के एग्ज़ाम दोगे तो फार्मूला लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाए तो आपको एटलीस्ट फार्मूले के मार्क्स मिल जाए वहाँ पे, क्योंकि फार्मूले के भी मार्क्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। x2 की वैल्यू है -a, x1 कितना है हमारा a, इसका होल स्क्वायर, y2 कितना है -b और y1 कितना है -b, कितना आ जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे अगर 4 कॉमन है हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है 2 के, यानी कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में सिंपल हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसमें हम डायरेक्टली आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना यहाँ पे और ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या है, डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे कॉलिनियर होंगे या नहीं होंगे। कॉलिनियर मतलब एक लाइन में, तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारे एक लाइन में होंगे या नहीं होंगे। इसके लिए क्या है हमारा, सिंपल पहले हम इनके डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी सी और ए सी। सबसे पहले हम ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँगा कौन सा कंसेप्ट लगेगा इसका। तो अगर हम ए बी निकालते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला हमें एक बार लिखना है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मुझे ए बी फाइंड आउट करनी है तो हम डायरेक्टली अब वैल्यू पुट करते हैं। इसमें से ये माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 5 माइनस, यानी कि हमारा कितना आएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर
-2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 + 4, यानी कितना आ गया हमारा √5 यूनिट्स। क्लियर है इतना। फिर ऐसे हम BC निकालते हैं। BC के लिए क्या करना होगा हमें, इसमें से ये माइनस करते हैं, -2 का होल स्क्वायर, फिर -11 में से हम 3 माइनस करते हैं, यानी कितना आएगा -4 का स्क्वायर और -14 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा हमारा 16 + 196 का होल स्क्वायर, यानी कि 2। क्लियर है इतना, इतने यूनिट्स आएगा। फिर हम AC निकाल लेते हैं, तो इसमें से हम ये माइनस कर लेते हैं, किसी में से कोई सा ही माइनस करो आप, -2 -1 का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा हमारा -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 9 + 256 का, यानी कि हमारा आएगा ये 265 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है इतना। अब कंसेप्ट देखते हैं जरा, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट है हमारा। अगर मान लेते हैं हमारे 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, A B C, अगर ये हमारे कॉलिनियर है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस 1 है, इसके बीच की डिस्टेंस 2 है, और A और C के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, फिर 1 + 2 = कितनी होनी चाहिए 3। ये कॉलिनियर का हमारा क्या है कंसेप्ट, कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस 1 है किसी 2 पॉइंट की, फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2, तो यानी कि इन दोनों की जो डिस्टेंस होनी चाहिए, इन दोनों की डिस्टेंस की क्या होनी चाहिए सम, तभी तो कॉलिनियर होंगे, यानी 3 के इक्वल। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि इन दोनों का सम, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है, इन दोनों का सम इसके इक्वल है, नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस AB + BC is not equal to AC, therefore these points are not collinear। समझ में आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि कोई 3 पॉइंट्स हमारे कॉलिनियर होंगे या फिर नहीं होंगे। नेक्स्ट 7.3 एक्सरसाइज में हमारा एक फार्मूला आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, उससे थोड़ा इजी हो जाता है, वहाँ पे हमें बार बार डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना पड़ता है, वो तो तब देखेंगे जब हम 7.3 करेंगे एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड आउट करना है, चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट, यानी कि हमें बताना है कि जो तीनों हमें पॉइंट्स गिवन है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के वर्टेक्स होंगे या नहीं होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स मतलब दो साइड्स हमारी क्या होती है इक्वल होती है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। तो यानी कि डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है हमारा d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम ए बी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ए बी निकालने के लिए हम इसमें से ये माइनस कर लेते हैं, यानी 6 - 5 का होल स्क्वायर। ऐसे फिर 4 में से -2 करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा ये +2 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा हमारा 37 रूट यूनिट्स। क्लियर है इतना, ठीक। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं, इसमें BC फाइंड आउट करते हैं। तो BC फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट इसमें से ये माइनस करते हैं 7 - 6 का होल स्क्वायर, फिर -2 में से -4 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर, यानी ये कितना आएगा √37 यूनिट्स। अब यहाँ पे देखो आपके दो साइड्स तो इक्वल आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी
ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ऐसा भी हो सकता है कि जो AC हो वो भी हमारी √37 हो, तो फिर तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। नहीं, हमें थर्ड साइड भी निकालना यहाँ पे कंपलसरी है। फिर हम AC निकालेंगे। 7 - 5 -2 + 2 यानी कि 2 का स्क्वायर + 0 यानी कितना आ जाएगा 2 यूनिट्स। थर्ड साइड क्या है यहाँ पे डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस AB is equal to BC is not equal to AC, therefore triangle ABC is a equilateral triangle. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। और एक चीज़ और देखनी है कि हमें यहाँ पे कि ये कॉलिनियर ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि दो साइड इक्वल है, कि ऐसा हो सकता था कि ये हमारा आता 2, कि मान लेते हैं अगर हमारा AC आता 2√37, तो तब भी डिफरेंट थे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल। नहीं, क्यों? क्योंकि ये हमारा AB हो गया और ये हमारा BC, ये √37, ये भी √37, दोनों की अगर ऐड करते हैं तो 2√37 के इक्वल आएगा ना। इसका मतलब क्या है, ये ट्राइंगल ना होके ये क्या बन जाएगा हमारा एक लीनियर कॉलिनियर बन जाएगा हमारा। तभी हमारा ट्राइंगल नहीं होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट्स हमारे क्या है एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो नहीं है हमारा ऐसा, तो इसलिए हमारा कैसा होगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। सॉरी, यहाँ पे लिख देना आप आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कुछ कि 4 फ्रेंड्स हैं हमारे जो किस पोजीशन में बैठे हैं, A, B, C एंड D पे। तो चमेली और चंपा 2 फ्रेंड है, वो क्लास में एंटर होती है। तो चंपा चमेली को बोलती है डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर, यानी कि चंपा ने बोला है कि ABCD एक हमारा क्या है स्क्वायर है। और उसके साथ ही चमेली उसके साथ क्या होती है डिसएग्री होती है। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट, यानी कि हमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके हमें बताना है कि ABCD हमारा स्क्वायर होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे। C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, X कितना है 9, Y कितना है हमारा 4। ऐसे D का निकालें, D का X कितना है 6 और ये कितना है हमारा Y 7। B के निकालूंगा तो 6,1 आएगा और A का निकालूंगा तो 3,4 आएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। 3x की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है 4, ये आ गया सिंपल। अब हमें डिस्टेंस फार्मूले से इसकी क्या निकालनी है, साइड निकालनी है और फिर उसके बाद इसके डायगोनल्स। ठीक है, तो हमें सिंपल क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला चारों में फाइंड आउट करनी है। तो AB फाइंड आउट कर लेते हैं। AB कितना आएगा हमारा अंडर रूट, किसी में से कुछ भी माइनस कर दो आप, 6 - 3 का होल स्क्वायर 1 - 4 का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 9 यानी 18 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3√2 यूनिट्स। ऐसे हम आगे की तीनों साइड्स फाइंड आउट करेंगे और दोनों डायगोनल्स। तो यहाँ से आप देखो BC, CD, AD और AB चारों साइड क्या है हमारी इक्वल है, और जो डायगोनल्स है AC और BD, ये जो डायगोनल्स है हमारे ये भी क्या आ रहे हैं इक्वल। स्क्वायर की यही प्रॉपर्टीज़ होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल्स एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। यानी कि सिंस AB इज इक्वल टू BC is equal to CD is equal to AD and AC is equal to BD. Therefore, quadrilateral ABCD is a square. क्लियर है क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें फाइंड आउट करना है। इसमें हमारे 3 पार्ट्स हैं।
इसमें हमें फाइंड आउट करना है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी, यानी कि इन चारों पॉइंट से किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा और उसका नाम बताना है हमें यहाँ पे। तो डिस्टेंस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, इनकी साइड्स निकालेंगे और इनके डायगोनल्स। इस क्वेश्चन में अगर हम डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आता है। तो यहाँ से देखो आप, चारों साइड्स इक्वल है और दोनों हमारे डायगोनल्स इक्वल है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर, स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारा कोई भी साइड इक्वल नहीं है, यानी कि हमारा सिंपल क्या होगा, एक के क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी कि ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। कोई सा टाइप नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें सारी साइड्स हमारी क्या है, अनइक्वल। ठीक, नेक्स्ट में अगर हम देखें इस तरह से हम बनाते हैं ए बी सी डी, तो ए और सी डी इक्वल है हमारे, बी सी और ए डी इक्वल है, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स हमारे क्या है यहाँ पे, इक्वल, पर डायगोनल्स क्या है हमारे, अनइक्वल। अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं हमारे यहाँ पे इस केस में, तो हमारा क्या बनता है, रेक्टेंगल, पर यहाँ पे डायगोनल्स क्या है हमारी, अनइक्वल है, तो हमारा क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम। हमारा ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर है क्वेश्चन।